क्या आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है और आपको ये 5 चीजें जरूर सुननी चाहिए, जरूर आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। नंबर 1, एनीमिया। अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है यानी आपकी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है तो सबसे पहले आपको ब्लड लेवल इंप्रूव करने की नीड है, क्योंकि अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम है तो जो आपका बेबी है वो IUGR की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी उसको इंट्रायूट्रिन रिस्ट्रिक्शन, यानी जो बेबी की ग्रोथ है वो डिले हो सकती है ना। तो या फिर लो यानी अब जब उसका जन्म होगा तो उस टाइम जो उसका बर्थ वेट है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट, फॉलिक एसिड। आपको डेली जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो उसी समय से आपको 5 mg पर डे आपको एडवाइस किया जाता है फॉलिक एसिड लेने के लिए। अगर आप फॉलिक एसिड नहीं लेते हो तो आपके बेबी को NTD यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें क्या क्या हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा यानी जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है वो प्रॉपर हो सकता है डेवलप ना हो, या फिर आपको लेफ्ट क्लिफ्ट पैलेट यानी बच्चे की जो यानी जो ये लिप्स के बीच का जो एरिया होता है वो कट होता है कई बार, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप फॉलिक एसिड जरूर लीजिए। नेक्स्ट, आपका वेट। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर वेट हैं या फिर आपका वेट कम है यानी माल नरिश्ड है, कमजोर हैं, तो भी आपको ध्यान देने की नीड है। क्योंकि अगर आप ओवरवेट होते हैं तो जो आपका बेबी है कई बार वो भी ओबेसिटी की तरफ चला जाता है, यानी चाइल्डहुड ओबेसिटी हो सकती है उसको, यानी जन्मजात मोटापा हो सकता है उसको। इसके साथ ही साथ उसके मतलब बच्चे का जो साइज है वो भी कई बार बढ़ सकता है, मैक्रोसोमिया कहते हैं जिसको। तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी डिलीवरी होगी तो उस टाइम आपको भी दिक्कत हो सकती है और आपके बेबी को भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप माल नरिश्ड हैं यानी वेट आपका कम है तो बच्चे को कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसको, या फिर जो वो जन्म लेगा तो उसका जो बर्थ वेट है वो काफी कम हो सकता है जिसकी वजह से उसके मतलब जो आगे की लाइफ है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अपने वेट का ध्यान रखें। नेक्स्ट, आपको कैल्शियम का ध्यान देना है, यानी आप कैल्शियम इंटेक जरूर अच्छा रखिए, क्योंकि अगर आपका कैल्शियम इंटेक अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका जो बेबी है उसकी जो बोन की डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी और बेबी की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, यानी बेबी की जो मतलब एक तरीके से जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एवरी मंथ वो नहीं हो पाएगी। तो आपको कैल्शियम इंटेक अच्छा रखना है। नेक्स्ट बट लास्ट, कि आपको जो आपका ये ध्यान रखना है कि आपको बीपी, शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, यानी अगर हाई बीपी है तो प्लेजेंटा आपके यूट्रस से हट सकता है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फीटल डेथ यानी बच्चे की डेथ हो सकती है और मदर की भी डेथ हो सकती है। और अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो बच्चे को भी वो प्रॉब्लम ट्रांसफर हो सकती है, और थायराइड है तो बच्चे की जो मेमोरी है वो कम हो सकती है। तो आप इन 5 चीजों का जरूर ध्यान रखिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। थैंक यू।